नमोस्तु आचार्य श्री। अचला जैन गाजियाबाद से अपनी शंका रख रही हैं कि जब मैं पूजा करती हूँ तो मुझे पुरानी बातें याद आती हैं तथा जो मेरे साथ हुआ है वो भी बहुत याद आता है, तो ऐसा क्यों होता है? जब जब हम पूजन करते हैं या जाप करते हैं तो पुरानी बात याद आती हैं। इसका मतलब है कि पुरानी बात में अभी हमारी रुचि बहुत है, लगन बहुत है, वह मोह की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। जब जब हमें पुरानी बातें या पुराने कार्यों से बहुत मोह होता है तो वो यदि शांत वातावरण में जैसे पूजा का या मंत्र का, तो उसमें फिर वो याद आने लगती है। आप अपने मोह को कम करें, वस्तु स्वरूप को जानें, कौन किसका है, कौन किसका साथ देता है। सब द्रव्य का अपना अपना परिणमन होता है, सब अपने अपने भाग का लाते हैं, भाग को भोगते हैं, अपने कर्म को भोगते हैं। तो इस प्रकार से जब विचार करेंगे, मंथन करेंगे, तो आपके अंदर थोड़ी सी स्वाधीनता आएगी, स्वतंत्रता आएगी। ये स्वाधीनता स्वतंत्रता में फिर मन भटकेगा नहीं, फिर आपको जाप में भी आनंद आएगा, फिर आप पूजा में भी आनंद आएगा। तो मोह और राग को कम करो, निश्चित ही ध्यान लगेगा पूजा और पाठ में। नमोस्तु आचार्य श्री। रिया जैन अहमदाबाद से अपनी शंका रख रही हैं कि क्या सिर्फ मालाएं जपना और जिनवाणी पढ़ने से धर्म होता है? माला जपना, मंदिर जाना, स्वाध्याय करना, ये सब हमारी शुभ क्रियाएं हैं। देव शास्त्र गुरु के अवलंबन से के माध्यम से जो कुछ भी हम करें, चाहे तीर्थ यात्रा हो, चाहे जप हो, चाहे तप हो, वो सभी के सभी हमारे शुभ क्रियाओं में आता है। और शुभ क्रियाएं जो हैं वो पुण्यवर्धक होती हैं, सुख साधन के कारण बनती हैं, परंपरा से मोक्ष का कारण भी बनती हैं। धर्म तो सचमुच में आत्मा का होता है जो स्वाधीन होता है। रत्नात्रय जो धर्म है वो हमारा आत्मा का धर्म है। उस धर्म को प्रकट करने के लिए या उसमें बढ़ने के लिए हम सब लोग इस शुभ क्रियाओं का भी अवलंबन लेते हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि शुभ का अवलंबन नहीं लेंगे तो अशुभ में हमारी प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हमारा अंतरंग जो धर्म है वो भी छूट जाएगा। अतः यह कार्य करना, माला स्वाध्याय, ये भी श्रेष्ठ कार्य है और करते रहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। सुमित जैन उदयपुर राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं कि गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं, तो क्या इसके अलावा और कोई पर्याय की परिभाषा है? जो गुणों का परिणमन है उस परिणमन को ही पर्याय कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा कोई अलग से नहीं बनती है। पर्याय, परिणमन का नाम ही पर्याय है। कोई भी ऐसी द्रव्य नहीं है जो परिणमन नहीं करती हो। द्रव्य के परिणमन को भी पर्याय कहते हैं, चूँकि द्रव्य जो गुण हैं वो द्रव्य के आश्रय से हैं, इसलिए द्रव्य के परिणमन जब बोलते हैं तो उसमें गुण का परिणमन भी आ ही जाता है। तो ऐसे द्रव्य के परिणमन को भी पर्याय कहते हैं। यह पर्याय जो है वो क्षणभंगुर होती है, एक समय की एक पर्याय होती है। ऐसी पर्याय हमें अनुभव दिलाती है, जैसे जीव की ज्ञान की पर्याय, दर्शन की पर्याय, सुख की पर्याय, वो हमारे अनुभव का विषय बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर गुणों के विकार को, गुणों के परिणमन को या द्रव्य के परिणमन को जो कहते हैं उसे पर्याय कहते हैं। पर्याय द्रव्य से भिन्न नहीं होती है, द्रव्य से अलग नहीं होती है, द्रव्य में ही होती है, ऐसा जानना। नमोस्तु आचार्य श्री। राजबाला जैन गुवाहाटी आसाम से अपनी शंका रख रही हैं कि पुण्य फला अरहंता, इसमें क्या अरहंत पर्याय पुण्य का फल है? कृपया बताएं। पुण्य फला अरहंता, ये जो पंक्ति है प्रवचन सार की है, आचार्य कुंद कुंद भगवान की वाणी में है। देखिए, इसका आचार्य जयसेन स्वामी ने टीका में बहुत सुंदर खुलासा किया है कि अरहंत मतलब क्या है। जो पंच कल्याणक संपन्न आत्मा है उसे यहाँ पर अरहंत कहा है। ध्यान दें, क्या कह रहे हैं? पंच कल्याणक संपन्न। तो पंच कल्याणक संपन्न का मतलब क्या है? ये पांचों कल्याणक जिनके द्वारा मनाए जाते हैं, तो देवी देवताओं के द्वारा ये पांच कल्याणक संपन्न होते हैं।
इतना उत्कृष्ट ये तीर्थंकर प्रगति है और उसके साथ बंधने वाली अवनाभावी शाताविंदी की प्रगतियां हैं कि जिसके प्रभाव से गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, इन पांचों कल्याणक में देखो कि देवी देवताओं के द्वारा बड़े बड़े उत्सव मनते हैं। वो जो उत्सव मनते हैं वो पुण्य फला अर्हंता है। ध्यान रखना, वो जो पांचों कल्याणक हैं वो पुण्य के फल हैं, वो पुण्य के फल हैं, ना कि जो उन्होंने अनंत चतुष्टय प्राप्त किया है वो पुण्य का फल है। ध्यान रखना, वो शुद्ध उपयोग का फल है, शुद्ध उपयोग का फल। शुभ उपयोग का फल यदि अर्हंत अवस्था हो जाए तो फिर शुद्ध उपयोग की दशा में जाने की जरूरत ही क्यों है। ये तीर्थंकर प्रगति नियम से शुभ उपयोग में बंधी, लेकिन उस शुभ उपयोग में बंधने के बाद भी उसे यदि तीर्थंकर प्रगति का फल अर्हंत मिल जाए तो ये सही नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि 5 कल्याणक देवी देवता क्यों आएंगे, क्यों सौधर्म इंद्र आएंगे, क्यों कुबेर आएगा, 16 स्वर्गों से भवनवासी 72 ज्योतिष से देवी देवता लगे हुए हैं अपने उत्सव महोत्सव मनाने में। ये जो है कार्य, पांचों कल्याणक जो देवी देवताओं से संपन्न होते हैं, जिसमें आश्चर्य, चमत्कार, व्यवस्थाएं सब कुछ होती हैं, वो सारा का सारा पुण्य है। उस पुण्य को बोलते हैं पुण्य फला अर्हंता, कि उस पुण्य का फल क्या है, अरहंत के 5 कल्याणक होना। अरहंत यहाँ पर तीर्थंकर को लिया है, अरिहंत में जो है सामान्य केवली और अरहंत में तीर्थंकर को, जो विशेष अर्ह धातु से बना हुआ है, जो विशेष पूज्यता को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, अनंत दर्शन प्राप्त किया है, अनंत सुख और वीर प्राप्त किया है, वो पुण्य का फल नहीं है, वो उनके पुरुषार्थ का फल है। कौन सा पुरुषार्थ? शुद्धोपयोग की दशा का पुरुषार्थ, जहाँ पर उन्होंने वीतराग परिणामों को बहुत ही पुरुषार्थ पूर्वक प्रकट किया, ज्ञायक स्वभाव बने, ऐसे पुरुषार्थ का फल, ऐसे शुद्ध उपयोग का फल। 12वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान में जाना है तो 12वें गुण स्थान में समस्त जो मोहिनी कर्म है उसका क्षय हो चुका है। क्षय हो जाने से उनको जो ज्ञान का उपयोग बहुत सुंदर प्रकट हुआ है, जहाँ पर कोई राग द्वेष की परिणति नहीं है, जिस ज्ञान में राग द्वेष की परिणति नहीं आ रही है, ऐसा ज्ञान का जो उपयोग प्रकट हुआ है शुद्ध रूप, उसके पुरुषार्थ से अंतर्मूर्त में वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। अतः जो आत्मा की अरहंत दशा है वह तो शुद्ध उपयोग का फल है। बाहर के 5 कल्याणक का जो फल है वो नियम से पुण्य का फल है। यही इसका अर्थ समझना। नमोस्तु आचार्य श्री। सीमा कान्हेड़ नागपुर से अपनी शंका रख रही हैं कि क्या संगीत के साधन वाद्ययंत्र आदि चमड़े के हों तो क्या उन्हें मंदिर में बजा सकते हैं? मंदिर के अंदर चमड़े आदि किसी भी अशुद्ध वस्तु का प्रवेश नहीं होना चाहिए। मंदिर के बाहर आप उछाव निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, बैंड बाजे बजते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन मंदिर के अंदर शुद्धि का पूरा ध्यान रखा जाता है। ऐसी अशुद्ध वस्तुओं का प्रवेश हम मंदिर में नहीं कराते हैं। समोषण में भी कितने वाद्य यंत्र बजते हैं, निश्चित ही उन वाद्य यंत्रों में इन वस्तुओं का उपयोग होता होगा, लेकिन वो समोषण में जो 12 सभा हैं उस 12 सभा के अंदर नहीं, 12 सभा के बाहर बज रहे हों, बात अलग है। ऐसे हमें मंदिर के बाहर बजें, बात अलग है, लेकिन मंदिर के अंदर कभी भी अशुद्धता ना लाएं और किसी भी जीव के मरे जो चमड़े आदि जो हैं उनका उपयोग मंदिर के अंदर नहीं होना चाहिए। बंधु सादर जय जैन। आपके मन में अगर कोई भी आगम से संबंधित शंका है तो आप नीचे दिए नंबर पर भेज सकते हैं और शंका का समाधान आगम के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।